एवरीवन, मेरा नाम अनीस है और आप देख रहे हैं वोकैब बिल्डर। थ्रू दिस चैनल यू विल लर्न लैटिन एंड ग्रीक रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। आज जो हम रूट वर्ड पढ़ेंगे वो है ग्लैडी। ग्लैडी एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है स्वॉर्ड, यानी तलवार के। रूट वर्ड ग्लैडी से बनने वाले मजीद न्यू वर्ड से पहले हम एक बार फिर रिपीट करेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो मॉर्फीम्स होते हैं जो कि हमेशा रूट वर्ड के शुरू में आते हैं। ये एक या एक से जायद हो सकते हैं, जबकि रूट वर्ड किसी भी एक कंप्लीट वर्ड का मेन वर्ड या बेस वर्ड होता है। ये भी किसी वर्ड के अंदर एक या एक से जायद हो सकते हैं, जबकि सफिक्सेस वो मॉर्फीम्स होते हैं जो कि हमेशा रूट वर्ड के आखिर में आते हैं। ये भी एक या एक से जायद हो सकते हैं। रूल हमारा वही है कि प्रीफिक्सेस हमेशा गोल्डन कलर के अंदर होंगे, रूट वर्ड रेड कलर के अंदर, जबकि सफिक्सेस ब्लू कलर के अंदर होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ग्लैडी से बनने वाला पहला वर्ड देखते हैं वो क्या है। ग्लैडी से बनने वाला पहला कंप्लीट वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है ग्लैडिएट। ग्लैडिएट कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू यूनिट्स। पहला है ग्लैडी, दूसरा है एट। एट एक सफिक्स है जो कि हमें बता रहा है कि ये एक वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सफिक्सेस वो मॉर्फीम्स होते हैं जिनके जरिए हम फोर पार्ट ऑफ स्पीच जान सकते हैं, यानी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। दोस्तों सफिक्स एट को एक बार फिर से क्लियर करते हैं। सफिक्स एट एक लैटिन सफिक्स है जिसकी मीनिंग है टू डू, करना, टू मेक, बनाना, टू एक्ट अपॉन, अमल करना, टू डू समथिंग विद, किसी के साथ कुछ करना। दोस्तों ग्लैडिएट के अब कंप्लीट मीनिंग देखते हैं वो क्या है। मीनिंग आपके सामने है, शॉर्ट शेप्ड, तलवार जैसा, एज अ लीफ ऑफ एन आयरस प्लांट। दोस्तों स्क्रीन पर मौजूद ये आयरस प्लांट की एक इमेज है जो कि हमें बता रही है कि इसके अंदर जो लीफ या जो पत्ते हैं इसके बिल्कुल तलवार की शेप जैसे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफिक्स एट को देखते हैं वो और कौन से रूट वर्ड के साथ आ रहा है। मेरी कोशिश होगी कि जब भी कोई नया रूट वर्ड आपको पढ़ाया जा रहा हो और उसके साथ वही कोई पुराना प्रीफिक्स या सफिक्स आ रहा है तो मैं उससे बनने वाले आपको नए वर्ड ही पढ़ाऊं, ताकि एक तो इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, दूसरी चीज ये कि इससे आपके जो कॉन्सेप्ट आएंगे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के ऊपर वो मजीद स्ट्रांग होंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सफिक्स एट किन रूट वर्ड के आखिर में आ रहा है। स्क्रीन पर मौजूद सफिक्स एट की कंप्लीट डेफिनेशन एक बार फिर आपके सामने है। ये चारों वर्ड्स वर्ब हैंगे। पहला वर्ड है रेनोवेट। रेनोवेट कहते हैं नया करना, नई जिंदगी देना या मुरम्मत करना। दूसरा वर्ड है डेप्रिडेट। डेप्रिडेट कहते हैं चोरी करना, छीन लेना, मालो असबाब से किसी को महरूम कर देना। तीसरा वर्ड आएगा एग्रीगेट। एग्रीगेट कहते हैं जखीरे को, ढेर को, यानी टोटल को। चौथा वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट कहते हैं अलहदा कर देने को, किसी भी शख्स को मजहबी और नस्ली बुनियाद पर अलहदा कर देना। दोस्तों स्क्रीन पर मौजूद इन चारों वर्ड्स को अब ओपन करते हैं। पहला वर्ड है रेनोवेट। रेनोवेट कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स। पहला है प्रीफिक्स आरी। आरी के मीनिंग होंगे बैक और अगेन के। NOV नोव। नोव कहते हैं न्यू को। जैसे कि मैंने इस वर्ड के आपको मीनिंग बताया था कि नया करना, एक बताता है हमें करना और मेक के लिए, या नया बनाना, इसकी मुरम्मत करना। आप वर्ड जो रूट वर्ड नोव है इससे बनने वाले दो तीन वर्ड्स मैं आपको अभी बता देता हूं। जब इसकी कंप्लीट वीडियो आपके सामने आएगी तो इससे बनने वाले तमाम वर्ड्स आप जान जाएंगे। इनोवेशन वर्ड इसी से आएगा। वर्ड न्यूज वो भी इसी से आएगा। रेन्यूअल वो भी इसी से आएगा। नोविस यानी नौ सीखिया, नया नया सीखने वाला, वो भी इसी से आएगा।
डेप्रिडेट के ऊपर मेरी पहली वीडियो मौजूद है और इससे बनने वाले तमाम वर्ड्स मैं पहले ही बता चुका हूं। बहरहाल डेप्रिडेट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फिम्स। पहला है डीई। डीई के यहां पे जो मीनिंग हैंगे वो है अवे फ्रॉम, यानी महरूम कर देना। पैड कहते हैं चोरी करना या छीन लेना। जैसा कि मैंने इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग आपको पहले बताए थे, मालो असबाब को लूट लेना या छीन लेना। तीसरा वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फिम्स। पहला है एजी। इसके मीनिंग हैंगे टू और टू वर्ड्स के। ग्रैग, ग्रैग कहते हैं हर्ट को, फ्लॉक को, यानी रेवड़ को। एट के मीनिंग आपको पता ही है, करने के और बनाने के मायनों में आते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो एजी का प्रीफिक्स हैगा, एक्चुअल जो इसकी जो स्पेलिंग है वो है ए और डी, लेकिन यहां पे जो रूट वर्ड आ रहा है जी से शुरू हो रहा है, तो इसने अपनी शेप को जी के साथ एडजस्ट करके एडी के बजाय एजी कर लिया है। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप प्रीफिक्स एडी पढ़ेंगे तो इससे बनने वाले वर्ड जो है हजारों की तादाद में, और आप रोज की बुनियाद पे लिख भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं। ये इतना कॉमन प्रीफिक्स है कि आप यकीन करें ना करें कि हर तीसरा या चौथा वर्ड इसी से बनता है। कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको इसके ऊपर जो कंप्लीट मेरी वीडियो, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और वर्ड सेग्रीगेट को जानते हैं। सेग्रीगेट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फिम्स। पहला है प्रीफिक्स एसई। इसके मीनिंग होंगे अपार्ट फ्रॉम, यानी अलहदा कर देना। ग्रैग के मायने में जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लॉक और हर्ड कहेंगे, यानी मजमुआ, ढेर, या उसको कह लें आप जानवरों का जो हर्ड होता है, रेवड़। एट के मीनिंग आपको पहले ही पता हैंगे। दोस्तों, एग्रीगेट और सेग्रीगेट में सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्सेस चेंज हुए, बाकी वर्ड कंप्लीट एक जैसे आएंगे। अगर यहां पे एग्रीगेट के मीनिंग इकट्ठा करना था, जमा करना था, यानी टोटल, तो यहां पे एसई के प्रीफिक्स की वजह से जो चीज जमा की थी वो आप दोबारा बिखेर रहे हैं, यानी अलहदा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था सेग्रीगेट के जो कंप्लीट मीनिंग है वो है अलहदा कर देना, या किसी भी शख्स को मजहबी और नस्ली बुनियाद पर माशरे से अलहदा कर देना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ग्लैडी से बनने वाले एक और वर्ड की तरफ। स्क्रीन पर मौजूद ये कंप्लीट वर्ड ग्लैडिएटर हैगा। ग्लैडिएटर एक नाउन हैगा जो कि हमें सफिक्स एटर हमें बता रहा है। आइए एक बार फिर सफिक्स एटर को क्लियर कर लेते हैं। सफिक्स एटर जो एक लैटिन सफिक्स है और मीनिंग है इसकी अ सफिक्स दैट फॉर्म मैस्कुलिन नाउन्स फ्रॉम वर्ब। ये हमेशा वर्ब से मैस्कुलिन नाउन बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैस्कुलिन नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं जिनके अंदर ताकत का इस्तेमाल होता है। मैस्कुलिन की मीनिंग ही जवां मर्द कहेंगे, लेकिन जब ये किसी रूट वर्ड के आखिर में आता है तो ये अपनी ताकत को शो कर रहा होता है। इससे बनने वाले वर्ड के अंदर जो है हमेशा पावर का इस्तेमाल होता है। ग्लैडिएटर के कंप्लीट मीनिंग आपके सामने आएंगे। इन एंशिएंट रोम a man trained for fight with weapons against other man or a wild animal in an arena। दोस्तों, कदीम रोम के अंदर अखाड़े या ग्राउंड हुआ करते थे जिसके अंदर काफी मजमुआ इकट्ठा होता था। वहां पे ये ट्रेन ग्लैडिएटर्स यानी तलवारबाज या शमशीर दल हुआ करते थे जो कि दूसरे इंसानों से लड़ते थे और जानवरों से लड़ते थे। अगर आपने मूवी ग्लैडिएटर देखी हो तो उसके अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको उसको देखने से क्लियर हो जाएगा कि उसके अंदर जो हीरो होता है वो एक फौज का सरबराह होता है और वो कैदी बना के लाया जाता है। वहां पे क्या होता है, उसकी फाइट जो है दूसरे लोगों से की जाती है, वो भी ट्रेन होते हैं और एक प्रोफेशनल फाइट वहां पे होती है। और ये फाइट जब तक चलती है जब तक उनमें से कोई एक मर ना जाए। दोस्तों, सफिक्स एटर को देखते हैं वो और कौन से रूट वर्ड के आखिर में आ रहा है। सफिक्स एटर की कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। स्क्रीन पर मौजूद ये चारों वर्ड्स जो हैं ये मैस्कुलिन नाउन्स हैंगे। पहले हम इन चारों वर्ड्स का वर्ब जानेंगे और फिर इन वर्ड्स को ओपन भी करेंगे, उनकी मीनिंग भी जानेंगे। पहला वर्ड आपके सामने
पहला वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कहते हैं स्पीड बढ़ाने को। दोस्तों स्क्रीन पर मौजूद ये पहला वर्ड जो है ये एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर वर्ड बना है एक्सेलरेट से। एक्सीलरेट कहते हैं स्पीड को, और एक्सीलरेटर वो पुर्जा होता है यानी जो पैडल होता है गाड़ी के अंदर जिसपे आप अपने पैर का दबाव डालते हैं यानी ताकत इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी स्पीड पकड़ती है। एक्सीलरेटर वर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स। पहला है एसी जिसके मीनिंग है टू और टू वर्ड्स के। जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि एसी जो एडी का जो प्रीफिक्स हैगा वो अपनी शक्ल रूट वर्ड के हिसाब से एडजस्ट करता है। यहां पे रूट वर्ड सी आ रहा है तो इसने अपनी शक्ल एडी के बजाय एसी कर ली है। एक्सीलरेटर के मीनिंग हैंगे कंप्लीट, रफ्तार को तेज करने वाला पुर्जा। दोस्तों स्क्रीन पर मौजूद दूसरा वर्ड है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कहते हैं तफ्तीश करने वाले को। ये वर्ड बना है वर्क इन्वेस्टिगेट से यानी तफ्तीश करना, और इन्वेस्टिगेटर की मीनिंग मैंने आपको बताया करने वाले के आ जाएंगे यानी तफ्तीश करने वाला। वर्ड इन्वेस्टिगेटर भी कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स। पहली है इन, इनके मीनिंग है एक प्रीफिक्स है, इसके मीनिंग हैंगे इनटू के। वेस्टिग, वेस्टिग कहते हैं फुटप्रिंट को और ट्रैक को यानी पैरों के निशानात को, या ट्रैक वही रास्ता। तफ्तीश कार जो होता है वो हमेशा क्या करता है फुटप्रिंट के पीछे भागता है और अपनी तफ्तीश को कंप्लीट करके एक रिजल्ट लेके आता है। स्क्रीन पर मौजूद है तीसरा वर्ड एजुकेटर। एजुकेटर वर्ड बना है एजुकेट से यानी वर्ड से। एजुकेटर के मीनिंग हैंगे मौलिम, उस्ताद। वर्ड एजुकेटर भी कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स। पहला है ई। ई एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग है कंप्लीटली के और आउट के। यहां पे इस वर्ड के मीनिंग आ रहे हैं कंप्लीटली के। डी यू सी डक, डक एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है लीड करने के। एटर का सफिक्स लगा दिया तो ये वर्ड बन गया एजुकेटर। एजुकेटर क्या करता है आपको तालीम देता है। वो तालीम कैसे देता है वो अपने अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल और अपनी तालीम जो उसने पीछे से हासिल की होती है उसको वो आप तक पहुंचा रहा होता है। स्क्रीन पर मौजूद चौथा वर्ड है कमेंटेटर। ये वर्ड बना है कमेंट से। कमेंट क्या होता है अपने अल्फाज देना। कमेंटेटर क्या होता है तफसर निगार होता है। आपके सामने वो अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल करके आपके सामने किसी भी चीज पे बेहतरीन तबसरा पेश करता है। वर्ड कमेंटेटर जो है कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स। पहली है COM, कॉम। कॉम कहते हैं टुगेदर और विद को। मेंट, मेंट के मीनिंग है मेंटल के, माइंड के। एटर के मीनिंग आपको पता ही है, ये एक मैस्कुलिन नाउन बनाता है ये जिसके अंदर ताकत का इस्तेमाल होता है। यहां पे जो कमेंटेटर है वो अपनी जबान की ताकत इस्तेमाल करके आपको अपना तबसरा दे रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रूट वर्ड ग्लैडी से बनने वाले मजीद वर्ड की तरफ। ग्लैडी से बनने वाला एक और नया वर्ड आपके सामने, ये वर्ड है ग्लैडिएटोरियल। ग्लैडिएटोरियल एक एडजेक्टिव हैगा। रूट वर्ड ग्लैडी भी मौजूद है और एटर भी मौजूद है, सिर्फ सफिक्स एक और ऐड हुआ है वो है IAL का। IAL का जो सफिक्स हमें बता रहा है कि ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। दोस्तों आए पहले IAL सफिक्स को क्लियर करते हैं। इसकी 2 शेप है। इस सफिक्स का ताल्लुक है लैटिन से। पहली शेप है इसकी AL की और दूसरी IAL की। दोनों बेइंतहा यूज होते हैं। मीनिंग आपके सामने है। परटेनिंग टू ताल्लुक के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक के मीनिंग आते हैं जैसा, उस जैसा। रिलेटिंग टू के मीनिंग भी और बिलोंगिंग टू के मीनिंग भी सेम यानी ताल्लुक के होते हैं। करेक्टराइज बाय की मीनिंग होते हैं खुशियात की। अब आप देखिए इस वर्ड के अंदर जो शख्स है उसकी खुशियत क्या है भाई, वो एक जंगजू होगा। क्यों हमें पता है ग्लैडी की मीनिंग क्या है तलवारबाज के, तो वो कौन है तलवारबाज है। उसके अंदर सारी सलाहियतें किस चीज से ताल्लुक रखती हैं, एक तलवारबाज वाली। आइए इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग है इसके रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग ग्लैडिएटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन सी सलाहियत है उसके अंदर, ग्लैडिएटर वाली। ग्लैडिएटर कौन है, तलवारबाज या शमशीर जंग। और कहते हैं और देयर फॉर्म ऑफ कॉम्बैट यानी वो किसी से लड़ना जानता है। स्क्रीन पर मौजूद इमेज आप देख ही रहे हैं, आमने सामने 2 फौजें मौजूद हैंगी
जिनके हाथों में हथियार मौजूद देंगे, वो नेजे भी हैं और तलवारें भी होंगी। दोस्तों आइए इस सफिक्स एल और आई एल को मजीद क्लियर करते हैं कि ये और कौन से रूट वर्ड के आखिर में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। स्क्रीन पर मौजूद ये चारों वर्ड एडजेक्टिव हैंगे। पहला वर्ड हैगा सेरिब्रल। सेरिब्रल कहते हैं हिकमत को। सेरिब्रल कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स, एक रूट वर्ड हैगा, दूसरा सफिक्स हैगा। इस रूट वर्ड सेरिब एक लैटिन रूट वर्ड है जिसकी मीनिंग हैंगे माइंड के। और जैसे कि मैंने आपको इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग बताए थे हिकमत के। हिकमत बेसिकली होती क्या है, जहां दिमागी सलाहियतों को बुरकरार लाके मसाइल का हल किया जाता है। दूसरा वर्ड बड़ा कॉमन हैगा जिसके मीनिंग मैं आपको ना भी बताऊं तो आपको पहले से ही पता है। ये वर्ड है सेंट्रल। सेंट्रल कहते हैं मरकज को। सेंट्रल कहते हैं मरकज को, और ये हो जाएगा सेंट्रल हो गया मरकजी। सेंट्रल कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स। पहला रूट वर्ड हैगा जिसकी मीनिंग है सेंटर के, एल का सफिक्स लगा हुआ है, मीनिंग है पर्टेनिंग टू, रिलेटिंग टू, बिलोंगिंग टू। आगे बढ़ते हैं और तीसरे वर्ड की तरफ आते हैं। ये वर्ड है वर्बल। वर्बल की मीनिंग है अल्फाज से मुतालिक। वर्ब, वर्ब कहते हैं वर्ड्स को। चौथा वर्ड है वाइटल। वाइटल के मीनिंग है जिंदगी से भरपूर या जिंदगी से मुतालिक। वीआईटी का रूट वर्ड आ गया, एक लैटिन रूट वर्ड है जिसकी मीनिंग है लाइफ। एल लगा दिया तो जिंदगी से मुतालिक बन गया। आगे बढ़ते हैं और ग्लैडी से बनने वाले एक और वर्ड को जानते हैं, वो क्या है। आपके सामने ये वर्ड है ग्लैडिएटोरियन। ग्लैडिएटोरियन एक नाउन है जो कि हमें सफिक्स IAN बता रहा है। आइए पहले सफिक्स IAN को क्लियर करते हैं। सफिक्स IAN एक लैटिन सफिक्स है जिसके मीनिंग है बिलोंगिंग टू यानी ताल्लुक के, कमिंग फ्रॉम कहां से आ रहा है, बीइंग इन्वॉल्व इन मुलव्विस होना, बीइंग लाइक समथिंग उस जैसा होना, किसी चीज जैसा होना। आइए ग्लैडिएटोरियन के कंप्लीट मीनिंग को देखते हैं, वो क्या है। मीनिंग आपके सामने मौजूद है, रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग ग्लैडिएटर्स और दियर फॉर्म ऑफ कॉम्बैट। बिल्कुल सेम पिछले वर्ड की तरह इसकी सेम मीनिंग है, क्योंकि ग्लैडी के हमें मीनिंग ही हमें पता है कि वो क्या आएंगे, जंगजू यानी तलवारबाज, शमशीरजन। स्क्रीन पर मौजूद जो इमेज है उसमें भी आप देख रहे हैं कुछ जंगजू हैं जिनके हाथों में तलवारें और वो किसी से लड़ने की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफिक्स IAN को मजीद क्लियर करते हैं और देखते हैं ये कौन से और मजीद रूट वर्ड के आखिर में आ रहा है। सफिक्स की कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। पहला वर्ड है एबीसीडीरियन। एबीसीडीरियन कहते हैं नया सीखने वाले को, यानी वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ABCD शुरू करते हैं तो उनको कहते हैं एबीसीडीरियन। दोस्तों इसके अंदर बस ये याद रखें, ये जो वर्ड है पूरा कंप्लीट रूट वर्ड आपके सामने आ रहा है, इसका ताल्लुक ना लैटिन से ना ये ग्रीक हैगा, ये एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड हैगा। बस सफिक्स जो है वो जो है लैटिन से ताल्लुक हैगा। दूसरा वर्ड हैगा एग्रेरियन। एग्रेरियन कहते हैं जरई को। वर्ड एग्रीकल्चर भी इसी से का। ये एक लैटिन रूट वर्ड है AGR जिसकी मीनिंग है फील्ड यानी खेत खलियान वगैरह। स्क्रीन पर मौजूद तीसरा वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन कहते हैं ऐसे जानवर को जो पानी और खुश्की दोनों जगह पर रहता हो। वर्ड एम्फीबियन जो है कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स। पहला एम्फी, एम्फी की मीनिंग है ऑन बोथ साइड, बोथ काइंड। BI का फिर एक और रूट वर्ड आ रहा है और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है बायो की। बायो कहते हैं लाइफ को। IN कौन हो गया, जो कि उस जैसा होता है, जो कि जमीन और खुश्की दोनों जगह पे रह सकता हो। चौथा वर्ड है एंटी डिलुवियन। एंटी डिलुवियन कहते हैं बहुत पुराना, कदीम। दोस्तों वर्ड एंटी डिलुवियन जो है बड़ा हिस्टोरिकल वर्ड हैगा। पहले
इस वर्ड को ओपन करते हैं। एंटीडिल्यूवियन जो है कंसिस्ट ऑफ 4 मॉर्फिम्स। पहली है एंटी, एंटी कहते हैं बिफोर को। डी आई जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है जो उसी तरफ की तरफ इशारा करती है। एल यू का रूट वर्ड आ रहा है जिसके मीनिंग आएंगे फ्लड के। आई एन आई एंटीडिल्यूवियन उस चीज को कहते हैं जो बहुत पुरानी हो, कदीम हो। जैसे कि मैंने आपको बताया एल यू वी जो है ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग फ्लड यानी सैलाब। आपको इस वर्ड की मैं हिस्ट्री बताता हूं कि ये वर्ड जो बाइबल के अंदर भी मौजूद है, कुरान के अंदर भी मौजूद है, मतलब दूसरी अपनी लैंग्वेज के अंदर। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाने के अंदर जो सैलाब पूरी दुनिया के अंदर आया था, तो वो जो लफ्ज लोभ है वो वहीं से है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ग्लैडी से बनने वाले मजीद वर्ड की तरफ। स्क्रीन पर मौजूद ये वर्ड है ग्लैडिएट्रिक्स। ग्लैडिएट्रिक्स एक नाउन हैगा और ये ट्रिक्स जो है ये हमें बता रहा है ये एक नाउन हैगा। अगर दोस्तों गौर करें तो इसके ये जो वर्ड है ये कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फिम्स हैगा। पहला है ग्लैडी, ठीक है, एटर का सिर्फ ए यहां पे आ रहा है और ट्रिक्स आ रहा है। और ट्रिक्स का जो सफिक्स है जो हमें बता रहा है ये एक नाउन हैगा। आइए इस ट्रिक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी मीनिंग क्या आएंगे। सफिक्स ट्रिक्स जो है एक लैटिन सफिक्स है जिसकी मीनिंग है अ वुमेन, यानी औरत, फीमेल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग क्या आएंगे। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने। द फीमेल फाइटर हु पार्टिसिपेटेड इन वायलेंट कॉम्बैट विद ह्यूमंस एंड एनिमल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ ऑडियंस। जैसे कि हमने ग्लैडिएटर वर्ड पढ़ा था, वहां पे वो कौन जंगजू था जो कि एक फाइटर है जो इंसानों और जानवरों से लड़ा करता था। किस जमाने के अंदर? रोमन के जमाने के अंदर। ये बस चेंज ये हुआ कि वो ग्लैडिएटर एक मेल था, यहां पे ग्लैडिएट्रिक्स एक फीमेल है। ट्रिक्स सफिक्स की कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। स्क्रीन पर मौजूद ये चारों वर्ड जो है नाउन आएंगे। पहले हम देखेंगे ये नॉर्मल वर्ड क्या थे और कैसे इनसे ये ट्रिक्स बनाने से खातून बन गई। डायरेक्टर आपको पता है बहुत ही कॉमन वर्ड है, सिर्फ ट्रिक्स का वर्ड लगा दिया आगे, ये डायरेक्ट्रिक्स बन गया, ये खातून डायरेक्टर हो गई है। एवियर ट्रिक्स, एवियर ट्रिक्स कहते हैं फीमेल पायलट को। दोस्तों रूट वर्ड एवियर एक लैटिन सफिक्स है जिसके मीनिंग आएंगे बर्ड्स के यानी परिंदे के। तीसरा वर्ड है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के मीनिंग है रहमे मादर को कहते हैं। वर्ड मैट्रिक्स जो कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फिम। पहला है मैट्री, MATRI, मैट्री कहते हैं मां को और ट्रिक्स कहते हैं वुमेन को। तो रहमे मादर को आप जानते ही किसको कहते हैं, जिसको हम अपनी जबान में बच्चादानी भी कहते हैं। दो स्क्रीन पर मौजूद चौथा वर्ड है जेनिट्रिक्स। जेनिट्रिक्स कहते हैं एक खातून को या ऐसी फीमेल को जो कि सफाई सुथराई का काम करती है। आपने जेनिटोरियल वर्कर तो जरूर देखेंगे आपने आसपास जो कि सफाई सुथराई का काम करते हैं। पहले आइए इस वर्ड को ओपन करते हैं। जेनिट्रिक्स जो है कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फिम। पहले जेनी, जेनी एक लैटिन रूट वर्ड है जिसकी मीनिंग है गेट के। ये वर्ड जो बना है वर्ड जेनस से बना है। जेनस एक रोमन गॉड है जो कि हेवन यानी आसमान के दरवाजे खोलता है। दोस्तों इसी रूट वर्ड से बड़ा कॉमन वर्ड बनता है, वो है पहला महीना हमारे साल का, वो है जनवरी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ग्लैडी से बनने वाले मजीद वर्ड्स की तरफ। ये वर्ड है ग्लैडिएटोरी। ग्लैडिएटोरी जो है एक एडजेक्टिव है। पहले ये वर्ड था ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर एक नाउन था, जैसे ही वाई का सफिक्स लगाया तो ये एडजेक्टिव में तब्दील हो गया। दोस्तों अजीब इत्तेफाक है कि आखिर के अंदर ओ और वाई आ रहा है। ये भी एक और दूसरा सफिक्स है, आपने बहुत से वर्ड्स के आखिर में जरूर देखा होगा, वो भी एडजेक्टिव बनाता है। मीनिंग मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। रिलेटिंग टू यानी ताल्लुक, रिजेंबलिंग उस जैसा, मिलता हुआ, लाइक उस जैसा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सफिक्स वाई को एक बार फिर क्लियर करते हैं।
सफिक्स वाई एक ग्रीक सफिक्स है जिसके मीनिंग है स्टेट ऑफ यानी हालत, कंडीशन ऑफ हालत, क्वालिटी ऑफ म्यार, एक्ट ऑफ अमल, मेड अप ऑफ बना हुआ यानी साख्त, करेक्टराइज बाय खसूसियात। ग्लैडिएटोरी के कंप्लीट मीनिंग अब आपके सामने है। करेक्टराइज बाय ग्लैडिएटर्स। दोस्तों करेक्टराइज वर्ड यहां से उठ गया, यानी खुशियात कौन सी होंगी उसके अंदर? ग्लैडिएटर्स वाली, यानी वो एक जंगजू है, तलवारबाज है, शमशीर जन है का। दोस्तों स्क्रीन पर मौजूद ये 3 इमेजेस हैं। पहली इमेज जो है वो रोमन एम्पायर के जमाने की है। वहां पे ये मैदान होते थे, ठीक है, जिनको स्टेडियम कह लें आप। वहां पे ये ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होता था दूसरे इंसानों के साथ या जानवरों के साथ। मैंने तीनों इमेजेस इसलिए रखी ताकि आपको जरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपके सामने एनिमल्स की भी मौजूद है और एक ग्लैडिएटर की भी मौजूद है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सफिक्स वाई से। वाई को देखते हैं ये और कौन से रूट वर्ड्स के आखिरी में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, लेकिन हम पहले जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने बड़े नॉर्मल से वर्ड नाउन लिए थे और उनका हमने एडजेक्टिव बनाया था सफिक्स वाई से। पहला वर्ड लिया था हमने क्लाउड। क्लाउड कहते हैं बादल को। जैसे ही वाई लगाया था तो वो वर्ड बन गया था क्लाउडी यानी अबर आलूद। स्पीड का वर्ड लिया था रफ्तार। जैसे ही वाई लगाया तो वो वर्ड बन गया था नया स्पीडी यानी तेज रफ्तार। क्रीम वर्ड लिया था, क्रीम क्रीमी होती है, वाई लगा दिया था तो वर्ड बन गया था क्रीमी यानी क्रीम से भरपूर। रेन कहते हैं बारिश को। जैसे ही वाई लगाया तो रेनी हो गया था, तेज बारिश या भरपूर बारिश, जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन यानी मौसम में बरसात। अभी स्क्रीन पर मौजूद ये वर्ड जो है, पहले हम इनका नाउन देखेंगे और फिर इनको एडजेक्टिव आपके सामने मौजूद होंगे। फैट कहते हैं मोटा, फैटी हो गया फरबा या मोटापा। मड, मड कहते हैं कीचड़ को। मडी हो गया आलूदा या गंदा। वेल्थ कहते हैं दौलत को। जैसे ही वॉइस इफेक्ट लगाया तो ये वर्ड बन गया वेल्थी, मीनिंग है दौलतमंद के। लक किस्मत को कहते हैं, वाई लगा दिया तो लकी बन गया यानी खुशकिस्मत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ग्लैडी से बनने वाले एक और वर्ड को जानते हैं, वो क्या है। ग्लैडी से बनने वाला ये वर्ड है ग्लैडियोलस। ये एक नाउन है, जैसे कि सफिक्स ओलस हमें बता रहा है। आइए सफिक्स ओलस को क्लियर करते हैं। सफिक्स ओलस जो है एक लैटिन सफिक्स है जिसके मीनिंग है स्मॉल और लिटिल के। दोस्तों इसकी 4 शेप्स हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। मीनिंग है इसके, ये बॉटनी का वर्ड है ग्लैडियोलस। इन बॉटनी स्मॉल प्लांट्स हु हैव शॉर्ट शेप लीव्स। दोस्तों बॉटनी के अंदर ऐसे वो तमाम पौधे, छोटे पौधे जिनकी जो लीव्स होती हैं यानी पत्ते जो होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, तलवार की शक्ल के जैसे होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ग्लैडी से बनने वाले आखिरी वर्ड को देखते हैं। पर मौजूद ये ग्लैडी रूट वर्ड से बनने वाला आखिरी वर्ड है। ये वर्ड है ग्लैडियस। ग्लैडियस एक नाउन हैगा जो कि सफिक्स यूएस बता रहा है। दोस्तों बस ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि कभी कभी जो है जो सफिक्स होते हैं या कभी कोई रूट वर्ड होता है उसकी भी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, यानी शॉर्ट शेप आती है, फॉर्म नहीं शेप आती है। अभी यहां पे जो यूएस आ रहा है वो नीचे मौजूद इन 4 शक्लों में से यारी शक्ल का यूएस हैगा जो कि यहां इस्तेमाल हो रहा है। आइए इस वर्ड ग्लैडियस के कंप्लीट मीनिंग को जानते हैं, वो क्या है। मीनिंग आपके सामने। इन एंशिएंट रोम अ शॉर्ट स्वॉर्ड। दोस्तों कदीम रोमन एम्पायर के अंदर जो छोटी तलवार होती थी इसको ग्लैडियस कहते थे। ग्लैडी रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स अब कंप्यूट हुए। आपने जितने भी इस वीडियो में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़े वो आप सिर्फ एक बार याद कर लें तो हजारों न्यू वर्ड्स के हाफ मीनिंग आपको वैसे ही आ जाएंगे और आपकी वोकैबुलरी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। नए वीडियो में मिलते हैं मजीद नए रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के साथ। वीडियो में अगर किसी किस्म की गलती या कमी आपने महसूस की हो तो कमेंट्स में जरूर आगाह करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि वोकैब बिल्डर की नई वीडियो आपको मिल सके।